हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नशा एक ऐसा शब्द जो लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है अगर लोग इसकी लत में आ जाएं। नशा कई तरह की चीज़ों का होता है और कई लोग ऐसे हैं जो नशे की लत में इतना ज़्यादा घिर चुके हैं कि अपना जीवन सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं। तो ऐसे में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ दिल्ली के कर्तव्य पथ से, यानी कि इंडिया गेट से, जहां पर आज शाम को एक बड़े कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी। और इस बार जो थीम दी गई है वो ये दी गई है कि भारत का है एक अभियान, नशा मुक्त हो हर इंसान, क्योंकि नशे की लत ने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सर कहां से आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष झांझुर्ने, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। सर, नशा निषेध दिवस आने वाला है, ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो नशे में लिप्त होते हैं, उसमें घिरे होते हैं? क्या है मैडम, अभी ये जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे अभी भी बहुत ही नशा कर रहे हैं। ये नशा नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इसी नशे से। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा, जो नशे वाली चीज़ें हैं उस पर रोक आना चाहिए। मान लो जो गुटखा जो बेच रहे लोग, उस पर रोक होनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। किन किन चीज़ों का आप मानते हैं कि नशा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और युवाओं का पूरा जीवन खराब कर देता है? नशा दारू से होता है, गुटखे से होता है, तंबाकू से होता है, सिगरेट से होता है, और कुछ खाता है उसके लिए वो होना नहीं चाहिए। तरुण लोग को इसके लिए बर्बाद हो जाएंगे और बर्बाद हो गया है। मेरा नाम गोविंद चंद्रकांत कदम, 17 से आया हूँ। ओके। आजकल का युवा नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त है। तरह तरह के चीज़ों से वो लोग नशे करते हैं, अपना जीवन संकट में डाल देते हैं, घर वालों का जीवन संकट में डाल देते हैं, तमाम तरह की बीमारियां, रोग उनको हो जाते हैं। तो ऐसे में कैसे लोगों की अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, क्या परवरिश देनी चाहिए और क्या माता पिताओं को भी कदम उठाने चाहिए कि उनका बच्चा नशे से दूर रहे? सब माता पिता को लगता है अपना लड़का जो छोटा है उसको अच्छा पढ़ा के वो अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ ना कुछ तो बने। और वो ऐसा ही होता है आजकल, ज़्यादा से इंजीनियरिंग और डॉक्टर जिधर सीखने को जाते हैं लड़के, उसमें से ही नशा चालू है। वो भयानक नशा है, ड्रग्स करके, नहीं तो शराब यानी कि दूसरा गांजा वगैरह, चरस वगैरह रहता है। मेरे को इतना ही कहना है कि अभी बोले मेरे दोस्त कि मैं अभी हम महाराष्ट्र से आए, मैं इधर महाराष्ट्र में सब अपना आरोग्य का ख्याल करता है। उधर मेरा हॉस्पिटल वगैरह है, उसमें बहुत ऐसा पेशेंट आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नशे से कैंसर हो गया, वो मुंह का कैंसर, दांत का कैंसर, जीभ का कैंसर, और वो उसमें से वो आदमी 6-7 दिन में मर जाता है। मेरा इतना ही कहना है कि वो छोटे छोटे लड़के अभी नशा इसका चालू है, 15 साल से 30 साल तक जो युवा पीढ़ी है उनका ही नशा करने का ज़्यादा ये है। वो जब युवा पीढ़ी जब देश का कुछ बनने वाली है वही बर्बाद हो जाएगी नशे से, तो आगे आगे जाके अपना देश का और अपना राज्य का वो कौन संभालेगा। मेरा इतना आज के दिन उन सबको विनंती है कि ये नशा पानी अपना मत करो। अपने माँ बाप ने अपने को ऊपर से भरोसा देके आपको भी बनने का उन्होंने तरीका लिया है मन में, तो आप उनको बस मत करो। और जब नशा में अपना लड़का और लड़की हो, जिधर नशे में ऐसा उसका नाम खराब हो जाता है और वो जिधर किधर गिर जाते हैं, उसको बाप को और माँ को उसको बहुत बुरा लगता है। और नशे की रोकथाम के लिए आपको क्या लगता है एक परिवार किस तरह की भूमिका निभाता है कि बच्चे को नशे की लत में पड़ने से? क्या है मैडम, अभी जब माता पिता में जिम्मेदारी यही है कि अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि स्कूल में जाके वो सही में स्कूल में पढ़ रहा है कि बाहर जाके नशा कर रहा है। इसलिए अभी इस टाइम पे तो मैं यही कहूँगा कि माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखे और उनके ऊपर जितना जितना हो सके ख्याल रखे और उनको अच्छी परवरिश दे, यही मैं कहूँगा। नशा कभी कभी इतना घातक हो जाता है कि लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। सर, नशा कई लोग इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, क्या लगता है कैसे रोका जा सकता है इस नशे को? ये मेरे हिसाब से तो नशा रोकने के लिए पहले हम अपने मतलब पेरेंट्स को ही जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई उनसे मतलब
वो पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं नशे के, और जब वो जानेंगे तभी बच्चे को वो हैंडल कर सकते हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना घातक हो सकता है। हमारे जानने में भी मतलब कई लोग हैं ऐसे जो मतलब नशे में आके मतलब बर्बाद हो जाते हैं एक तरह से। और सरकारें भी अपनी तरफ से पहल करती हैं, कई ऐसे योजनाएं बनाती हैं, कई ऐसे प्रोग्राम्स बनाती हैं जिनसे युवा जो हैं नशे से दूर रह सके। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सरकार के प्रोग्राम बनाने से ही नशे पर रोकथाम होगी? इंसान को खुद में भी कितना अवेयर होना चाहिए, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ फ्रेंड, अगर कोई हमारा जानने वाला नशा करता है? मैम गवर्नमेंट के फिलहाल करने से फिलहाल कुछ पूरी तरह हो नहीं पाएगा, तो फिलहाल जो जो फैमिली मेम्बर रहते हैं उनको भी फिलहाल बताना पड़ेगा अपने बच्चों को, तभी जाके इस चीज़ को रोका जा सकता है मेरे हिसाब से जी। हाँ, देखिए नशा आज के समय में इतना ज़्यादा हो गया है। कई राज्य जो हैं नशे को लेकर के लगातार योजनाएं चलाते हैं, कई प्रोग्राम्स बनाते हैं। सर, युवाओं में नशे की लत बहुत ज़्यादा फैल गई है, कैसे उसकी रोकथाम की जाए, क्या करना चाहिए, कैसे रोका जाए? अब ये सरकार तो रोकना चाहिए, इन पे वो करना चाहिए। क्या सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे माता पिताओं को पागल बनाते हैं, उनसे पढ़ाई के नाम पर पैसे वसूलते हैं। एक माता पिता होने के नाते बच्चों को क्या शिक्षा, क्या दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए? माँ बाप को भी थोड़ा सा निर्देश देना चाहिए, ये नशा नहीं करे। और वैसे क्या परवरिश जिस तरह की होती है वो परवरिश से भी इस तरह की चीज़ों को रोका जा सकता है? रोका जा सकता है इसे। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका कोई बच्चे हैं और वो नशे में, तो आप क्या उनके खिलाफ एक्शन करेंगे अगर ऐसा पता चलता है तो, एक पिता होने के नाते? रोकेंगे उसको तो। किस तरह से रोकेंगे सर? अब वो समझाएंगे, जी, देंगे, ध्यान देंगे उसको, मना करेंगे भाई मत करो ऐसे काम, यही है और क्या। देखिए नशे को रोकने के लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि पेरेंट्स को, समाज को भी आगे आना चाहिए। सर, ये जो जिस तरह से नशा बढ़ रहा है समाज में, क्या लगता है क्या कारण है इस नशे को बढ़ने की? नशा तो पहली बात तो नशा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो कर रही है, सरकार के ही कारण हो रहा है ये नशा। क्योंकि ये दुकानें जो है, पहले बात तो दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह नशा हर जगह नशा फैले जा रहा है इसमें दिल्ली में मैडम, और सरकार को ही कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो देखिए कई बार नशा जो है बंद भी सरकार कर देती है, रोक भी लगा देती है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे या दूसरे किन्हीं तरीक़ों से युवा नशे में इन्वॉल्व कहीं ना कहीं हो जाता है। तो खुद से कैसे रोका जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम उसके अंदर तो पेरेंट्स की गलती है थोड़ी बहुत, तो क्योंकि पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे, उसके अंदर तो उन्हीं की गलती है वैसे देखा जाए तो। लेकिन वैसे सरकार को भी सोचना ही चाहिए थोड़ा बहुत तो। जी मैडम। कई लोगों का कहना है कि पेरेंट्स की गलती है। क्या आपको लगता है कि इसमें पेरेंट्स की ही गलती है सारी, कि अगर उनका बच्चा नशे में इन्वॉल्व है तो? नहीं, एक लिमिट तक पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस बात की, क्योंकि सरकार अलाउ करती है कि सर्टेन जो प्रोडक्ट्स हैं बिकने के लिए उनको उससे टैक्स मिलता है, जैसे कि सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, उससे उसको टैक्स रेवेन्यू मिलता है, सरकार को इससे फ़ायदा होता है। लेकिन सरकार दिखाने के लिए हाँ भाई रोक रही है जो भी कर रही है, लेकिन सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा कि मतलब उसको टैक्स को ज़्यादा बढ़ाए या ज़्यादा महंगा करे कि मतलब नॉर्मल पर्सन मतलब अफोर्ड ना कर पाए बेसिकली उसको। तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें, मुझे लगता है। बैन किया जाए तो पूरी तरह से उसे बैन बैन किया जाए, हाँ। जबकि मतलब एक तरह से ऐसा कभी कभी लगता है कि सरकार बस दिखावे के लिए रोक रही है, जबकि सरकार बहुत बड़ा चंक को पैसा उससे रेवेन्यू करती है जो भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं नशे के। तो मेरा मानना है कि अगर रोकना है तो उसको पूरी तरीके से रोका जाए उसको। जी देखिए कई लोगों का कहना है कि कई बार सरकार लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है, वो नशे को वास्तव में रोकना ही नहीं चाहती। मैम, इतना नशा आज के युवाओं में बढ़ रहा है, लोग अपना जीवन भी समाप्त कर लेते हैं, इतने ज़्यादा नशे में गिर जाते हैं। आपको क्या लगता है कौन इसका जिम्मेदार है असल? जी, माँ बाप को रोकना चाहिए। कैसे रोकना चाहिए? क्योंकि बच्चे तो सुनते ही नहीं आजकल माँ बाप की। आप घर में जैसा संस्कार देंगे वैसा ना मिलेगा। हाँ?
सरकारों को ज़रूर नशे को रोकने के लिए रोकथाम करनी चाहिए, लेकिन कई बार चीज़ें हैं, बच्चे जो होते हैं माँ बाप से भी झूठा बोलते हैं और नशे में घिर भी जाते हैं। लेकिन सरकार योजनाएं चला सकती हैं, लेकिन इसका असली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लोगों को ही करना चाहिए। 26 जून को इंटरनेशनल दिवस मनाया जा रहा है कि नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो नशे की रोकथाम, पाबंदी के हर व्यक्ति नशा मुक्त हो, उसके लिए एक मुहिम सी छिड़ी हुई है। हर व्यक्ति नशे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व है। ठीक है, सही बोल रहे हैं। उसके लिए हमको कोई भी प्रोग्राम, आपका गवर्नमेंट का कोई भी इनिशियल प्रोग्राम जो होगा, हमको अपने घर से करना होगा। अपने बच्चों को या परिवार के लोगों को उसी तरीके से संस्कार दिए जाएँ, उनको नशे की लत से बिल्कुल दूर रखा जाएगा। जैसे एक पब्लिक प्लेस है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, वो मार्केट प्लेस है, हाईवे के पास में जो दुकानें हैं ना, वो सब नहीं है। हाईवे से थोड़ा दूर रखा जाए। हाईवे के पास में अगर दुकानें रखी जाएंगी लिकर की, तो देखिए ओबियसली गाड़ी चला रहे हैं, रोक कर रास्ते में तो खरीदेगा ही ना, तो उसको थोड़ा दूर रखा जाए। डिस्टेंस पे हाईवे से थोड़ा दूर रखा जाएगा तो स्कूलों से दूर होना चाहिए, घर परिवार जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होते हैं वहाँ से दूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दूर रखना चाहिए। उसको सबको मिल के करना होगा, किसी एक के क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पेरेंट्स की इसमें सबसे बड़ी गलती होती है। तो क्या आपको भी लगता है कि माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है? देखिए, माँ बाप की गलती नहीं होती। अभी सपोज कीजिए कोई बच्चा स्टूडेंट है ना, घर से आ गया, माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए, अगर देखिए दोस्ती पड़ गया, ग्रुप पड़ गया, तो उसमें माँ बाप कुछ नहीं ना कर सकते। तो उसमें माँ बाप, उसमें देखना पड़ेगा संगति का असर। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी देखना पड़ेगा। उसके लिए भी माँ बाप जितना कोशिश हो सकता है करेंगे, लेकिन वो बच्चे को भी ये जो भी लेकर ले रहा है उसको भी सोचना पड़ेगा कि हमको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बाकी कुछ नहीं। तो देखिए कई बार संगति का असर अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों पर पड़ता है कि जिस तरह की संगति में वो रहते हैं। भैया आपको भी लगता है कि संगति का असर बहुत पड़ता है? अगर नशेबाजों की संगति में रहेंगे तो युवा ज़्यादा नशे में पड़ता है। जी बिल्कुल, ये तो हम जैसे हम दोस्ती जैसे करेंगे उसे मिलेगा। जी। गलत के साथ गलत, सही के साथ का सही असर पड़े। तो ये जो आजकल के युवा हैं, बच्चे हैं, छोटी सी उम्र से ही नशे में पड़ जाते हैं, दारू पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे दूर रहें इससे? इससे सबसे बड़ा गार्जियन का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए शुरू से। अच्छे लोगों से के साथ, अच्छे बच्चे के अच्छी दोस्ती साथ उसको पीछे थोड़ा गार्डिंग करना चाहिए। हालांकि युवाओं में नशे का प्रचलन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। सरकारें, माता पिताएं काफ़ी कोशिश करते हैं कि युवा नशे में ना पड़ें। युवा आजकल नशे में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आप लोग भी एक युवा हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ही जैसे उम्र के लोगों को? संदेश इतना ही है कि भैया नशा पत्ता मत करो यार। तुम नशा पत्ता कर रहे हो अपने एंजॉय के लिए, लेकिन उससे फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है ना उनकी। देख रहे हैं, मैं तो अभी आता था देखा कि एक पी के पड़ा हुआ रास्ते में। वो अपने लिए नहीं सोच रहे ना, अपनी फैमिली के लिए सोचते नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं तो इतना बोलूँगा भाई नशा पत्ता छोड़ दो। तुम तो अभी इंजॉय कर रहे हो, पीछे तुम्हारे फैमिली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सोचो और देखो यार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो युवा नशे में पड़ता है, इसके लिए ये जो दुकानें खुली होती हैं, कई बार स्कूल के पास शराब की दुकानें हमने देखी हैं, मंदिरों के पास देखी हैं, तो क्या इसमें सरकार जिम्मेदार है या माता पिता जिम्मेदार हैं या जो बच्चा जिस संगति में रह रहा है वो जिम्मेदार है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल संगति वंगति कुछ होती नहीं है मैडम, संगति कुछ होती नहीं है। संगति में हम भी रहते हैं, हम 24 साल के हम तो आज तक बिगड़े नहीं हैं। मेन चीज़ होती है ना अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम ठीक है ना तो कोई कुछ नहीं बढ़ता, कितना बड़ा नशा आ जाए, ड्रग्स जो भी चल रहा है इस समय। मतलब खुद पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपने ऊपर डिपेंड रहो भाई कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। हर चीज़ है, नशा पत्ता है, चाहे आजकल कलयुग में जो चल रही है उल्टी सीधी चीज़ है, जैसे आपको पता होगा। तो मैं तो ये बोलूँगा अपने पर कंट्रोल रखो, बाकी सब कुछ ठीक ही है। आप भैया कह रहे हैं कि खुद पर कंट्रोल रखना ही सबसे बड़ी बात होती है, तो आपको लगता है कि सिर्फ खुद पर कंट्रोल ही ज़रूरी है? हाँ जी मैम, हाँ खुद पर कंट्रोल ज़रूरी है नशे को रोकने के लिए। जी, लगता है आपको कि नशे से बचने के लिए सिर्फ खुद पर कंट्रोल होना चाहिए? हाँ जी मैम। और ये आजकल की जो यूथ है, जनरेशन इतना ज़्यादा नशा करने लगी है, इससे हासिल कुछ नहीं होता, खुद का जीवन संकट में डाल लेते हैं। हाँ ये तो मैम बात सही है, इससे कुछ नहीं होना। वैसे में अपने थोड़े इंजॉयमेंट के लिए आप नशा कर लेते हो, फिर उसके बाद हालात आपको पता है क्या बीमारी होती है क्या नहीं होती। जी, कई बार परिवार भी इस नशे से खराब हो। हाँ जी मैम। तो लगता है कि सरकार जो है, सिर्फ सरकारों का कोशिश करना ही सिर्फ काफ़ी है? नहीं मैम, सरकार का इतना वो नहीं है, आप खुद के ऊपर होना चाहिए। नशा नहीं करना, जब भी आप कुछ कर सकते हो। आप भी एक युवा हो, अपने जैसे भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो नशा ना करें? संदेश ये है मैम कि नशे से दूर रहे, अपने अच्छी तरह रहे, खाए पिए, इस गलत काम को छोड़ो। जी,
और देखिए कुछ युवा भी यहाँ पर हैं जिनका कहना है कि खुद पर कंट्रोल होना ही सबसे बड़ी बात होती है और खुद पर अगर कंट्रोल होगा तो नशा क्या कोई भी आदत हो या कोई भी चीज़ हो वो आप पर बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर।